नमस्कार दोस्तों, आपके अपने दोस्त यश गुरुजी के YouTube ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप बहुत से साथियों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के जो TGTs हैं या PGT हैं उनके लिए TISS पर टिस पर अलग प्रकार के अलग अलग तरह के कोर्स करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप टिस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, ऊपर मेरा जो ये कर्सर है ये दिखाई दे रहा होगा। आपने एक वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट है www.TISS.edu। ये वाली जो वेबसाइट है ये आपने ओपन करनी है। मैं इसका जो लिंक है, आप डायरेक्ट भी इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कीजिएगा। ओपन करते ही आपको जो ये दिखाई देने लग रहा है इस प्रकार का आपके सामने स्क्रीन दिखाई देगा। अब इस स्क्रीन पर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है वो देखिए। ये एक्सप्लोर वगैरह ये बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये रजिस्टर जहाँ पर मेरा कर्सर जो है घूमने लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। इस स्क्रीन में देखिए ये इंफॉर्मेशन जो जो चीज़ें मांग रखी हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों ने ये डालनी है। यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम डाल देना है। पब्लिक यूज़र नेम में आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, सेम टू सेम जो भी है वो ही डाल दीजिए, या फिर कोई भी अपना पब्लिक डोमेन डाल सकते हैं। जैसे मैं आमतौर पर यश गुरुजी के रूप में लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना यश गुरुजी डाल दिया। यहाँ पर एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, तो नाम डालते उसमें स्पेस वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई कोमे वगैरह, बस सीधा एक आपने अपना कोई नाम यहाँ पर डालना होगा पब्लिक यूज़र नेम के अंदर। ईमेल आईडी में आपने अपनी ईमेल आईडी जो आपका रजिस्टर्ड की है, आपने आपके डिटेल्स के अंदर आपकी SCRT के पास या आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास जो आपने ईमेल आईडी दी थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपने डाल देनी है। इसके बाद है पासवर्ड। देखिए ये वाला, ये आपने क्रिएट करना है अपना पासवर्ड। ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है। यहाँ आपने कौन सा पासवर्ड, अपना खुद का कोई भी पासवर्ड बनाना है। मान लीजिए आप कोई भी पासवर्ड बना लेते हैं, आपका जो नाम है उसके पीछे @ लगाइए, और अब 2024 चल रही है, 2024 कर दीजिए, 1 2 3 जो भी करना चाहो, कम से कम लेकिन 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों क्या करना है, जेंडर, इसके भी आप फिल कर लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ बर्थ ये आपने भरनी है, ईयर ऑफ बर्थ जो है, और लास्ट में ये दे रखा है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कंप्लीटेड। तो इसके अंदर आपसे इस प्रकार से देखिए यूँ मांगेगा, तो जो भी आपने कर रखी है हाईएस्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से PhD कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, बैचलर हैं, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो ये इन्फॉर्मेशन देखिए, ये ब्लैक रेड इसलिए होते जा रहे हैं सारे क्योंकि मैंने ये भरे नहीं है, आपको बताने के लिए करने लग रहा हूँ। और इसके ऊपर यदि क्लिक करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आप डाल सकते हो, जैसे आपका मेलिंग एड्रेस, आप अपना एड्रेस डाल सकते हो कि नेक्स्ट है टेल अस व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन, इस कोर्स के अंदर आप क्यों है, ये चीज़ें डालना चाहो। ये यदि नहीं डालना चाहते हो तो इसको नहीं करना आपने क्लिक, तो भी आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये वाली चीज़ें हैं। यदि इस पर क्लिक कर दिया तो आपने भरना पड़ेगा, वरना इसको हटा दीजिए। और इसके बाद आपने ये जो नीचे लिख रखा है क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इतना क्लिक करते के साथ ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अभी से वो अप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो अप्लीकेबल किस प्रकार से होगा वो भी अभी आपको बता देते हैं। जो इस YouTube के जो चैनल हैं उसके ऊपर पहली बार आए हैं उन साथियों से निवेदन है कि आपका अपना चैनल है, इस प्रकार के बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें समय पर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप बने रहेंगे। तो सभी से निवेदन है कि ग्रुप को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक्स और अच्छे अच्छे से कमेंट्स देना न भूलिएगा। तो मैंने बताया ये रजिस्ट्रेशन किया आपने, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। आपने जो मेल आईडी दी थी उसके ऊपर एक मेल आएगी, देखिए किस प्रकार की, इस प्रकार की मेल आएगी, ये आपको दिखाई दे रही है, अकाउंट एक्टिवेशन। उस मेल आईडी को खोलिएगा, जो भी मेल आईडी यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दी थी
और यहां जाने के बाद ये देखिए मेरा कर्सर जहां घूमने लग रहा है, एक्टिवेट योर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ये करने के बाद ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने एक्टिवेट कर रखा है, एक्टिवेट करने के बाद अब आपके पास लॉगिन आईडी क्या हो गई है, आपकी मेल आईडी, और पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था यहां पर, पासवर्ड जो आपने यहां पर भरा था, देखिए ये कर्सर मैं घुमाने लग रहा हूं यहां पर, पासवर्ड जो भी आपने भरा था वो पासवर्ड करके अब उसी प्रकार से इसी साइट के ऊपर, जो स्टार्टिंग की आपकी साइट थी उसी के ऊपर आएंगे। मैंने बताया लेकिन पहले आपने यहां से एक्टिवेट जरूर कर लेना है साथियों, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करोगे तभी आपका एक्टिवेट होगा अकाउंट और तभी शुरू होगा। ये देखिए शुरू वाली जगह पर ही फिर आ गए हम। यहां आने के बाद इस साइट के ऊपर पहले हमने रजिस्टर किया था, अब रजिस्टर आप हो चुके हैं, आपने अपना अकाउंट भी एक्टिवेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइन इन। तो साइन इन करने के लिए मैंने बताया कि आप अपनी सबसे पहले ईमेल आईडी डालेंगे और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है ईमेल आईडी से के साथ, ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है। कौन सा पासवर्ड डालना है, जो अभी रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है आपने। ये पासवर्ड डाल दिया। तो डालते के साथ आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। अब इस स्क्रीन के अंदर यदि आप एनरोल्ड हैं, आपकी एससीईआरटी ने या आपके डिपार्टमेंट ने आपको किसी कोर्स के लिए वहां पर कर रखा होगा, तो आपके यहां पर माई कोर्सेज, देखिए स्क्रीन पर दिखाई देने लग रहा है माई कोर्सेज, तो आपका यहां पर वो कोर्स दिखाई दे जाएगा। किस प्रकार से, जैसे यहां पर ये दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको इस स्क्रीन के ऊपर, यहां पर दिखाई देने लग रहा है। देखिए एक बार देख भी लीजिए, एक वीडियो है, उस वीडियो के द्वारा भी मैं आपको समझा रहा हूं, उसमें मैम आपको समझाने लग रही है कि किस प्रकार से आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें आपको एनरोल किया होगा, ये पता करने के लिए कि आप सच में उसमें एनरोल्ड हैं कि नहीं। आप उसके कोर्स को खोलेंगे तो यहाँ पे एक हरे रंग का आपको डब्बा दिखाई देगा, उसमें लिखा होगा यू आर एनरोल्ड इन द कोर्स। तो वही आपका कोर्स है, वही आपको करना है। बाकी कोर्स में आपको यू आर एनरोल्ड या ये हरा डब्बा आपको नहीं दिखाई देगा। तो जब उस हरे डब्बे के पास में ही आप देखेंगे व्यू कोर्स करके एक बटन है, एक और रेक्टेंगल है व्यू कोर्स करके, उस व्यू कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आप अपना कोर्स का पूरा आउटलाइन और कोर्स में जितना भी मटेरियल है वो सभी आप देख पाएंगे। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो माई कोर्सेज में देखिए इस प्रकार से माई कोर्सेज, जो ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते के साथ माई कोर्सेज आएगा, उसके अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैं एनरोल नहीं हूं तो ये लिखा आ रहा है यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्सेज यट। तो इसके लिए यदि आप नहीं हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी अधिकारी हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा एनरोलमेंट नहीं हुआ है। एक तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपने पहले वहां पर अलग ईमेल आईडी दी होगी और यहां पर रजिस्ट्रेशन के समय अलग ईमेल आईडी दी है, जिसकी वजह से आपके सामने इस प्रकार का शो होने लग रहा है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है, आपने ईमेल आईडी का ध्यान रखना है। दूसरी बात, यदि नहीं होता है तो वहां से आप कांटेक्ट कीजिए, वरना मैंने बताया, अभी आपको दिखाया था पीछे वीडियो में कि आपको इस प्रकार से कोर्स दिखाई देगा, उसके ऊपर व्यू कोर्सेज करना है, आपके कोर्स का यहाँ नाम दिखेगा, जहाँ माई कोर्सेज ये जो दिखाई देने लग रहा है, मेरा तो जैसे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, और वहां पर आप लोगों ने वो माई कोर्स के ऊपर व्यू कोर्सेज के ऊपर जाकर वो वीडियो देखने हैं, पूरे वीडियो देखने हैं, तभी आपका स्कोर आगे बढ़ता जाएगा और आपकी सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो पाएगी। अकाउंट बनाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, जब आप रजिस्टर करने लग रहे हैं, यहाँ रजिस्टर के ऊपर जब आप गए थे तो ऊपर वाला जो कॉलम है यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है, पब्लिक यूजर नेम। यहाँ पर यदि आपने, मैंने बताया कि कहीं भी स्पेस वगैरह या कोई भी इस प्रकार का नाम नहीं देना है। जैसे मैंने यस गुरुजी लिखा तो कहीं भी स्पेस नहीं दिया, लगातार यस गुरुजी लिख दिया। आपका नाम कोई और भी है, यस ही है मान लीजिए, या कोई भी नाम है XYZ, तो उसके साथ आप कोई और दूसरे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ 1 2 3, इस प्रकार से कोई डाटा वगैरह डाल के, मतलब पब्लिक यूजर नेम कुछ भी आप बना सकते हैं, अलग अलग बना के देखिएगा, हरा टिक यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे जाएगा जब आप डालेंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने एक बार दिखा भी देता हूँ, चलिए, मैंने यहाँ पर डाला अपना नाम, तो ये देखिए इस प्रकार से फुल नेम के ऊपर इस प्रकार से क्लिक हो जाएगा।
लेकिन यदि यहां पर मैंने डाल दिया यस पब्लिक यूजर नेम के अंदर, ये देखिए तो ये लिखा आ गया यूजर नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इनके अंदर से तो इसको यदि मैंने यूं कर दिया तो क्या हो गया, पब्लिक यूजर नेम जो है, अभी मैंने स्पेस हटा दिया क्यों, मैं बना चुका हूं पहले से, इसलिए ये नहीं काम करने लग रहा है। मैंने इसके साथ अब 1 2 या कुछ भी लगा दिया तो देखिए अब इस प्रकार से ग्रीन यस का टिक इस प्रकार लगा आ जाएगा टिक एक बार, तो मतलब आपका सही है। यदि ये नहीं लगाता है तो आपका गलत है। ईमेल आईडी भी जब आप डालेंगे इसी प्रकार से ग्रीन टिक लगते चले जाएंगे, अब सही है भाई। वो हाथ बाद में हट भी जाते हैं, जैसे ऊपर वाले हट गए हैं, लेकिन एक बार यदि टिक आ गया है तो आप आगे प्रोसेस करके ये सारी डिटेल्स भरते जाएं, अकाउंट बनाएं। फिर से बता देता हूं, अकाउंट बनाने के बाद उसको मेल आईडी के ऊपर जाकर अकाउंट एक्टिवेशन जरूर करें। यहां पर जाने के बाद एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहां जाइए, पहले वाले उसके ऊपर आएंगे और पहले वाली साइट के ऊपर जो मैंने आपको बताई थी ये साइट आएगी। इसके ऊपर अब साइन इन करना है। साइन इन में आपने अपनी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी के साथ आपने जो पासवर्ड, मेल आईडी का पासवर्ड नहीं, आपने जो पासवर्ड अभी बनाया है वो पासवर्ड आपने यहां पर डाल देना है। और पासवर्ड डालने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही माई कोर्सेज आएगा, यहां पर आपका कोर्स दिखाई देगा और उस कोर्स को आपने अभी दिखाया था मैंने कि व्यू कोर्सेज पे जाके अपने कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये तरीका है, आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। एक बार देखिए, इस वीडियो में थोड़ा सा समझाया गया है कि किस प्रकार ऐप को डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसकी TISS की इसकी जो है ऐप भी है। प्ले स्टोर पर जाइए, ये गूगल प्ले स्टोर सभी को पता होगा। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे TISSX, आप ये टाइप करेंगे सर्च बार में TISSX, टिसेक्स को सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से टिसेक्स का ऐप दिखाई देगा। आपको इंस्टॉल वाला जो ग्रीन कलर का बटन है उस पर क्लिक करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप ये ऐप ओपन कर सकते हैं। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा आप इसे ओपन करेंगे और और जब आप ऐप खोलें तो आपको चित्र में दी गई स्क्रीन ऐसे दिखाई देगी कि साइन अप एंड स्टार्ट लर्निंग। तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो इस पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है वो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, उसके नीचे दे रखा है ये यहाँ जो दे रखा है साइन इन, यहाँ करेंगे और यहाँ करके आपने क्या करना है, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो साइन अप एंड स्टार्ट लर्निंग इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाले हरे डब्बे पे, जो अभी हमने पीछे प्रोसेस की कर लिया है रजिस्ट्रेशन का बताया था। नीचे एक डब्बा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, वहां पर क्लिक करेंगे और वही ईमेल और पासवर्ड यूज करेंगे जो रजिस्ट्रेशन में यूज किया था। तो जब आप साइन अप एंड स्टार्ट लर्निंग पे करेंगे तो उसी तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा वेबसाइट पे आया था बिल्कुल वैसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे भी आया है। इसमें भी फुल नेम, पब्लिक यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री और बाकी चीजें आपको भरनी होंगी। और ये सब भरने के बाद आप क्रिएट माय अकाउंट, उसके लिए आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और अकाउंट बनने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा। उस ईमेल में आपको अकाउंट को एक्टिवेट करना है क्लिक करके। ये जो दे रखा है, जो भी लिंक दे रखा होगा उसे क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा। एक्टिवेट लिंक को एक्टिवेट किए बिना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है। तो जब आप टिसेक्स ऐप खोलेंगे एक्टिवेट करने के बाद तो वो शायद बोलेगा कि यू आर नॉट एनरोल्ड इन द कोर्स, या फिर बोलेगा कि जो भी आपका कोर्स एनरोल्ड है वो माई कोर्सेज में आपको दिखाई देगा। अगर आप एनरोल्ड हैं तो माई कोर्सेज में आपको ये कोर्स दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको चारों में से कोई ना कोई कोर्स वहां पे दिखाई देगा, या तो इंग्लिश का या मैथ का या साइंस का या सोशल साइंस का। आशा है साथियों आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो साथी कमेंट्स कर सकते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली है और आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है
तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।